क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिछले जन्म की कहानी याद कर उस जगह तक खुद पहुंच गया जहां उसकी मौत हुई थी? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भर देगी। इस कहानी के अंत तक आप पुनर्जन्म पर यकीन करने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य और पुनर्जन्म पर। यहां हम आपको बताते हैं ऐसे किस्से और घटनाएं जो हमारे तर्क और विज्ञान को चुनौती देती हैं। आज की कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां 4 साल के एक बच्चे ने ऐसी बातें बताईं जिससे पूरा गांव दंग रह गया। राजस्थान के दौसा जिले के पास एक गांव था, साधारण सा, शांत और पारंपरिक। वहां एक किसान परिवार में 4 साल का मासूम बच्चा था। नाम था विनीत। बचपन से ही विनीत अलग था। जब बाकी बच्चे खिलौनों में मस्त रहते, वह हमेशा किसी पुराने घर की बातें करता। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, कौन सा घर? विनीत बोला, वो घर जहां मेरी शादी हुई थी, जहां मैं मरा था। पहले तो सबने इसे बचपन की कल्पना समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने ऐसी ऐसी बातें बतानी शुरू कर दीं जो उनके गांव से बिल्कुल जुड़ी ही नहीं थीं। वह बार बार लाल हवेली नाम का जिक्र करता, कहता वहां एक आदमी ने उसे मार दिया था और उसकी लाश कुएं में फेंक दी थी। परिवार घबरा गया। पिता ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। सबने तय किया कि बच्चे को वहां ले जाया जाए जहां वह जाने की बात कर रहा है। एक दिन सुबह सुबह बैलगाड़ी सजाई गई और विनीत को बैठाया गया। वह बिना हिचकिचाहट के रास्ता दिखाता चला। 2 घंटे बाद वे एक पुराने उजड़े हुए कस्बे पहुंचे और चौंकाने वाली बात यह कि वहां वाकई एक लाल हवेली थी। विनीत दौड़ते हुए हवेली के पीछे पहुंचा और बोला, यहीं कुआं है, यहीं मुझे धक्का दिया था। गांव वालों ने पुराना कुआं खोला। सब दंग रह गए जब अंदर से टूटे खड़े और एक पुरानी अंगूठी मिली, जो उस हवेली के मालिक की गुमशुदा पत्नी की बताई जाती थी। 50 साल पुराना मामला था। जब पास के बुजुर्गों से पूछताछ की गई तो पता चला कि हवेली के मालिक पर कभी आरोप लगा था कि उसने अपनी पत्नी को मारकर कुएं में फेंक दिया, मगर सबूत न मिलने के कारण वह बच निकला। विनीत को हवेली के मालिक की तस्वीर दिखाई गई। उसने फौरन पहचान लिया, यही है जिसने मुझे मारा था। बात धीरे धीरे अखबारों में आई। स्थानीय पुलिस ने पुराना रिकॉर्ड निकाला और ये केस फिर से खुल गया। कहानी का अंत शायद आपके लिए भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या ये महज एक इत्तेफाक था, या सच में आत्मा जन्म लेती है, बदला लेने के लिए या न्याय दिलाने के लिए? दोस्तों, यह घटना हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारा जीवन यहीं खत्म नहीं होता। शायद हर अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए आत्मा को दूसरा मौका मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या पुनर्जन्म सच है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।